हेलो, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी ये कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी। इस कंटिन्यूटी को इसलिए भी बनाना है बच्चे, क्योंकि एक बात तो तय मान लो ना कि आप जो बैठ के पढ़ रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, शायद इसी उम्मीद से देख रहे होगे कि हमें गेट में रैंक लेके आना है। ट्रू बात है, गेट में रैंक लेके आना है तो आपको थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना है। जो भी उठाओ सब्जेक्ट उसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते जाओ। और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और कहानी खत्म, रिवीजन को मेंटेन रखो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कंट्रोल सिस्टम आज पढ़ा और 2 महीने बाद सपाट, फिर पढ़ने का ही मतलब क्या। सो खुद की इस जर्नी को इंटेलिजेंट तरीके से क्या करिए, बनाइए, सेट करिए। सारी चीज़ें इंटेलिजेंट तरीके से होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसे भी, और रिवीजन करना है उसे भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसे भी। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और आपकी गेट एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे जो कि आप बिताने वाले हैं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस यदि आप रहते हैं, खुद को पैनिक सिचुएशन में नहीं लेके आते हैं, तब जाके बनेगी हमारी गुड रैंक। अच्छा, तो एक छोटी सी एडवाइस, ये तो पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में एडवाइस आपको मोटिवेट करती है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कंटिन्यूटी कभी मत छोड़ना। कंटिन्यूटी जो है ना वो बेसिक है हर चीज़ का। जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसमें सतत प्रयास करते रहोगे ना, आपकी इस जर्नी में ऐसे मोमेंट भी आएगा कि आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ने का मन नहीं लगेगा, रिवीजन करने का मन नहीं लगेगा, क्वेश्चन करने का मन नहीं लगेगा। लेकिन बेटा खुद से उस टाइम पे ठानना कि मत लग मन, लेकिन 2 दिन तो मैं लग के रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मन नहीं मान रहा, मन को बोलूंगा बेटा तीसरे दिन से मत लगना तू, लेकिन 2 दिन मुझे दे दे। कंटिन्यूस प्रिपरेशन में 2 दिन ले लेना। जिस दिन मन नहीं लगे आपका, वो 2 दिन में यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तीसरे दिन आपका मन आपके पास आएगा ही नहीं बोलने कि मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, कंटिन्यूस रहना है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक्स चल रहे, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आना बाकी है, 300+ क्वेश्चंस आना बाकी है। पहली यूनिट में ही अभी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी से फिनिश करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। सर हमने ये देख लिया था कि लास्ट टाइम आपने कुछ स्पेशल चीज़ें बताई पोल्स के इर्द गिर्द। आपने बताया कि पोल्स किधर हो गए तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, क्या बुराई है। चलिए आइए, पहला पॉइंट ये रहेगा आपका कि इफ एनी पोल, ध्यान से सुनिए, इफ एनी पोल lies in RHS of S plane, then the system will be 100% unstable। पहला पॉइंट लिखते हैं, ये रही आपकी पहली लाइन। इफ वन ऑफ द पोल्स, ध्यान रखिए, एक भी पोल, जितने भी पोल है उसमें से एक भी पोल lies in the right half of the S plane, then सिस्टम विल बी अनस्टेबल। और प्यारे बच्चे ये 100% ट्रू है। एक भी पोल यदि आपका उस साइड हो गया RHS में, सिस्टम अनस्टेबल होगा। कुछ भी नहीं सोचना। कहने का मतलब ये कि RHS का मतलब क्या है सर, एक बार बता दीजिए। इफ दिस इज द एस प्लेन, देन इस साइड यदि आपका एक भी पोल फंस जाए, सपोज 5 पोल है कहीं पे, चारों आप इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में टोटल में 5 पोल्स हैं, और 5 पोल्स में एक भी पोल यदि RHS में हो गया, दिस इज द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन और दिस इज द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। कहानी बड़ी सिंपल है, समझ गए।
क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ ऑल पोल्स, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा है? ऑल पोल्स, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सारे के सारे पोल्स होने भाई कहां पे? लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन सिस्टम वुड बी, विल बी स्टेबल। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से जरा। मान लो दिस इज द एस प्लेन। एग्जाम्पल ले लिया सर आपने कि एक 6 पोल वाला कुछ सिस्टम है जिसमें टोटल 6 पोल्स हैं, और ये 6 पोल्स में से सारे के सारे पोल इधर हैं, एक भी इस साइड नहीं है, सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पोल्स हैं आपके, ऑल पोल्स लिखा ना, इनका नेचर, ये सारे के सारे रियल पोल्स भी हो सकते हैं। दिस आर द रियल पोल्स। रियल पोल्स का मतलब क्या है कि सारे के सारे इस एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 रियल पोल्स है, रियल नंबर है। -1 है, -2 है, -3, यानी कि 1 2 3, ये जो पोल्स हैं ये सारे के सारे रियल पोल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सर। दूसरे कंडीशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मतलब कैसे? मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो भी सिस्टम स्टेबल है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, माथा खा जाते हैं मेरा। पिछली बार जब मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था कि सर ये तो मार्जिनल स्टेबल है भाई ना, दिस इज नॉट द मार्जिनल स्टेबल, ये स्टेबल सिस्टम है। यदि इसके सारे के सारे पोल्स LHS में है तो फॉर श्योर सिस्टम क्या है भाई? स्टेबल है। दिस इज नॉट द मार्जिनल स्टेबल। कॉम्प्लेक्स है, उसमें रियल पार्ट है जो कि LHS में है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है वो भी LHS में है, सिस्टम स्टेबल होगा। अब माथा नहीं खाना कभी भी। आई बात समझ में? ओके सर, आ गई ये बात समझ में आ गई कि ऑल पोल्स लाई इन द दिस। अच्छा, एक पोल, वन ऑफ द पोल यहां पे भी लाई कर सकता है, बाकी के 5 पोल इधर भी लाई कर सकते, तो भी सिस्टम स्टेबल होगा। आगे आने वाले समय में इस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी वाली यूनिट हमारे पास पूरी की पूरी रखी हुई है। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं लड़ने के लिए। सर समझ में आ गया सर। अब एक और पॉइंट है आपका, यदि पोल्स लाई प्योरली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। आइए जरा, बोला इफ पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब प्योर इमेजिनरी, नॉट द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को आप समझ लेते हो मार्जिनल स्टेबल है, अरे भाई प्योर इमेजिनरी की बात कर रहा हूं, देन द सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। यानी कि कहानी ये हो गई कि इफ दिस इज द एस प्लेन, आपके पोल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 4 पोल्स हैं भाई, और वो इमेजिनरी एक्सिस पे है, यहां पे है, यहां पे है, लाइक दिस। देखो यहां पे जो इमेजिनरी होंगे ये तो पेयर में ही रहते हैं, प्लस माइनस में ही आते हैं ये, लाइक इफ दिस इज द प्लस माइनस जे या प्लस माइनस 2j, सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। तो ये सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बोले। मेरी बात समझे? अच्छा सर पक्का ये बात है? हाँ, कुछ और भी कहानियां होगी तो आगे आने वाले सिस्टम, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी ये चीज समझ में आ गई, सारे के सारे इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो ही आपका सिस्टम क्या होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा। नाउ ये रिपीट भी कर सकते हैं भाई साहब। अब रिपीट कर जाएंगे तो क्या होगा? अब क्या कर रहा हूं, ये 3 जो है, तीनों जो रूल हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन, कुछ वेवफॉर्म ड्रॉ करके देखेंगे, कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे,
और समझने की कोशिश करेंगे कि और कोई से भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं क्या। यदि हमारी एनालिसिस में पॉइंट्स ऐड होंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखने वाले हैं। चलिए आइए, कुछ मैंने क्वेश्चंस लेके रखे हैं, आइए देखिए जरा। कंसिडर द फॉलोइंग एस प्लेन्स, ये है, आगे है, बहुत सारे एस प्लेन्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब इनमें स्टेबिलिटी कंक्लूड करेंगे, समझेंगे बात को, ठीक। कोई सा भी सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी कि आपके पास पोल्स की इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स फ्रेम द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा होगा सर, गेन होगा के, पोल है एक एस पे, यानी कि पोल एट ओरिजिन है, और एक s+3 है, लाइक दिस, ये पोल होगा। अब अपन तो आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, काम करिए, के की वैल्यू मान लीजिए, लेट्स टेक के बराबर 2 ले लीजिए। तो ट्रांसफर फंक्शन, अब आप बोले कैसे ले लिए, कैसे, उससे मतलब है नहीं मुझे, क्योंकि मैं आपको सिस्टम में के की वैल्यू के लिए ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने को पोल और पोल की वैल्यू से मतलब है, लोकेशन से मतलब है ना। मैंने 2 मान लिया, आई एज्यूम k = 2, लिख लीजिए भाई, व्हेन k = 2, ये है ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा सर, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी, इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो अपन इसको टाइम डोमेन में लेके आना पड़ेगा। सर बताइए ना कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। आपको तो पता है कि सिस्टम स्टेबल है, कैसे पता है कि सर पोल्स लाई इन द LHS ऑफ द एस प्लेन। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि यदि एक पोल यहां भी लाई करे तो सिस्टम को स्टेबल बोल देना। आइए देख लेते हैं कि वो चीज बात हकीकत है या नहीं है। ओके, तो सर इसका टाइम फंक्शन निकालते हैं। चलिए, इसका आउटपुट है ये ट्रांसफर फंक्शन की बजाय ये रिस्पॉन्स समझ लीजिए। किसी एक सिस्टम को इनपुट दे दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया, तो लेट्स एज्यूम दिस इज द आउटपुट। चलिए तो फिर इसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं जी। सर ये पूरा एस डोमेन में है, इसे टाइम डोमेन में लेके चलते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें क्या है। ओके, तो जब इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करोगे आप, उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, और फिर इनवर्स लाप्लास लेंगे तो टाइम में आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन लेना है तो क्या है भाई, समथिंग अपॉन s+3 ये आएगा। यस सर, पार्शियल फ्रैक्शन क्या सिखाया था मैंने, s को कंसिडर कीजिए, तो s को यहां छुपा दीजिए, s = 0, इसको इक्वेट 0 कर दे तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसको यहां छिपा दो, s की जगह 0 रख दो, तो बचेगा क्या, 2/3। सो यहां पे लिख दीजिए 2/3। अब s+3 को इक्वेट करो 0 से, s की वैल्यू है -3। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है यार, घबराने की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स का मैं एज्यूम करके चल लूं, मान लो कि आपको आता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। s+3 को 0 से कटो, s की वैल्यू -3, यहां पे इसको छिपा दो, इस वाले टर्म को छिपा दो, s की जगह -3 रख दो, सो 2/-3, सो -2/3। दिस इज द फंक्शन। अगेन ये ट्रांसफर फंक्शन ही है, यानी कि इस डोमेन में ही है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3 को यदि कॉमन भी निकाल लूं तो ये हो गई 1/s - 1/s+3। ओके सर, नाउ परफेक्ट टाइम है इसको टाइम डोमेन में ले चलने का। तो चलिए ले चलते हैं इसको टाइम डोमेन में, और इसको टाइम डोमेन में लेके चलने के लिए आपको L इनवर्स करना है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का आप क्या कर दीजिए, L इनवर्स, लाप्लास इनवर्स। ओके, लाप्लास इनवर्स जैसे ही किया, ये बन जाएगा आपका क्या सर, टाइम डोमेन में निकल आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 2/3। 1/s का इनवर्स करोगे तो क्या मिलेगा सर, u(t) मिलेगा, माइनस इसका जब करोगे सो e⁻³ u(t) मिलेगा। यस और नो, भूल गए लाप्लास, एक बार चेक कर लो। हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बना इसका ये पर्टिकुलर फंक्शन है। लेट्स टेक g(t) ले लीजिए, ये g(t) बना सिस्टम का क्या, टाइम डोमेन इक्वेशन। अच्छा, टाइम डोमेन इक्वेशन बन गई तो अब हमारे लिए क्या आसान है, क्या ड्रॉ करना आसान है भाई, अरे इसका सर वेवफॉर्म निकालना बड़ा आसान है अब मेरे लिए। ठीक है, चलो निकालते हैं।
जीरो पे इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले। जी जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, ट्रांसफर फंक्शन में, कंट्रोल सिस्टम में एवरीथिंग समझ लीजिए t ग्रेटर देन जीरो के लिए ही हम करते हैं। आप क्वेश्चंस भी देखेंगे गेट में, तो क्वेश्चन लिखने के बाद वो लिख देता है t इक्वल टू जीरो, मतलब कंट्रोल सिस्टम वहां से स्टार्ट होता है जहां से, जैसे पंखा है, अब कंट्रोल सिस्टम को t इक्वल टू जीरो माइनस से क्या ही मतलब है। द मोमेंट आप पंखा चालू कर रहे हैं t इक्वल टू जीरो, उसके बाद से उसने क्या परफॉर्म किया उससे मतलब है मुझे, मतलब t इक्वल टू जीरो द मोमेंट आई एम स्विचिंग ऑन द फैन, और उसके बाद t इक्वल टू t ग्रेटर देन जीरो के बाद से इस कंट्रोल सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया उससे तो मुझे मतलब है ना। इसीलिए इंटायर कंट्रोल की कहानी t ग्रेटर देन जीरो से चलती है। ओके सर, मान लिए। तो इसका मतलब ये है कि t ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो प्लस है, ये समझ लीजिएगा, जीरो प्लस यानी कि जीरो के खत्म के बाद की कहानी है। तो ये हो जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू है 1। इसीलिए मैं बोला एग्जैक्ट जीरो पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसकी वैल्यू तो 1/2 बोले थे आप, तो जस्ट जीरो के उधर मान लीजिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, e⁻0 अगेन 1, इंटायर कहानी इज जीरो, सो यू आर गेटिंग जीरो। ठीक है भाई। नाउ जी इनफाइनाइट पे बात कर लीजिए। सर ये हो जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू 1 ही रहना है, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो ये हो जाएगा 2/3। समझ गए बात को। इनफाइनाइट पे जो वैल्यू है उसे फाइनल वैल्यू बोलते हैं सर, तो फाइनल वैल्यू 2/3 है इसकी, ये बात तय हो गई। 2/3 पे ये सेटल डाउन करेगा। अब भाई है ये जीरो पे वो 2/3, यानी कि ये कहानी ऐसे जा रही है। समझ गए। इसकी फाइनल वैल्यू है 2/3, जीरो पे इसकी वैल्यू है 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट ये है t इक्वल टू 0 है ये, और इस टाइप का ग्राफ बना, देख लो यही तो ग्राफ बन रहा है। अब एरिया बाउंडेड बाय दिस, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस, बाउंडेड बिटवीन फाइनल वैल्यू और द ग्राफ। फाइनल वैल्यू ये है ना राजा बेटा 2/3, ये कंप्लीट वैल्यू, तो ये क्या है, एरिया एनक्लोज्ड है, यानी कि बाउंडेड एरिया है, एंड बाउंडेड एरिया शोज द स्टेबिलिटी। फंक्शन क्या है बेटा, स्टेबल। समझ गए इतनी बात। तो सर इसीलिए ये स्टेबल सिस्टम बोला। जी हाँ, ये स्टेबल सिस्टम बोला। अब जरा अगले में आओ। अगले को अब तुरंत आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप सबसे पहले बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन, k की वैल्यू अगेन 1 2 जो आपको लेना है ले लीजिए। 1 ले लेता हूं मैं, s-3। अब आप बोलोगे ना कि सर ये अनस्टेबल है, आपने बोला था एक भी पोल यदि LHS RHS में हो गया तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। सबसे पहले तो समथिंग बटे s -3, s की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/3, s की इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे प्लस, तो कहानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगी -1/s प्लस s -3। तो यदि आप इसे इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कहानी क्या बन जाएगी बेटा, 1/3 एज इट इज, ये माइनस का साइन भी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा u(t) माइनस e⁻3t u(t). दिस इज द टाइम फंक्शन। क्लियर है। तो चलिए इसका क्या ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हियर इट इज। चलिए अगेन दो वैल्यू है आपके पास, 0 पे वैल्यू निकालिए, दिस इज नथिंग बट -1/3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो दिस इज 0 पे वैल्यू है 0। ठीक है। इनफाइनाइट पे वैल्यू निकाल लीजिए,
इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा जी सर, जीरो से स्टार्ट तो होगा बट इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा। 1 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही कहानी रहेगी, है ना। माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये तो ऐसी कहानी है भाई साहब, है ना। तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिस इज द एरिया। अब क्या ये एरिया बाउंडेड है सर, ये तो शुद्ध रूप से अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड का मतलब ही क्या है, अनस्टेबल है। तो ये सिस्टम का नेचर क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल सिस्टम। सबको बोल दोगे जो आपसे पूछेगा कि सिस्टम अनस्टेबल है, चिल्ला चिल्ला के बोल दोगे। क्यों है, आपने पोस्टमार्टम करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आइए जरा, ये ले लीजिए।